चलो आज हम लोग देखेंगे इतिहास का दूसरा लेक्चर है ये। पहला लेक्चर मैं आप लोग को बता चुका हूँ, चैनल में जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कल का मैं थोड़ा एकदम जल्दी से कल का रिवीजन करा देता हूँ, कल क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। चलिए कल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ाया था और रिविजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या है, सबसे पहला इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। पुरातत्व के इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूटफूस। बस आप लोग इनका नाम याद, फ्रूट रख लीजिएगा या फिर ब्रूस याद रख लीजिएगा, कुछ भी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में आप लोग मार सकते हैं। सर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के इतिहास के जनक कौन है, कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन कनिंघम भी याद रखेंगे तो पेपर में आएगा, तो आप आसानी से मार सकते हैं, ठीक है। आप पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक इतिहास का संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन। मैं कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा था, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, ठीक है। तो बताए, देखे कि नहीं देखे, कमेंट में हम लोग देख नहीं दिए, ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन आप लोग को पता चला कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। किसकी राजधानी है, डेनमार्क का, ठीक है। तो किसका राजधानी है, डेनमार्क का, ठीक है ना। ये यूरोप में एक देश है, यूरोप महाद्वीप है जो उसमें एक ये देश है, ठीक है। अच्छा, भारतीय पुरातात्विक ऐतिहासिक संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में। कहाँ है, भोपाल। अभी तो पूछना मत कि भोपाल कहाँ पास है, भारत में ना भैया, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, जो है उसका नाम क्या है, जो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पेपर में ये भी पूछता है कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय। देखिए ये सब पेपर में पूछा हुआ चीज है, वही चीज जो मैं बता रहा हूँ। ये पूछा हुआ है कि इतिहास के जनक कौन है, किसको माना जाता है, सर रॉबर्ट ब्रूट को, उनको हेरोडोटस को, ठीक है। पुरातात्विक इतिहास के जनक किससे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, ठीक है। और जो भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक किसको माना जाता है, कनिंघम को, एलेक्जेंडर कनिंघम। फिर पूछा है, ये पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक इतिहास का जो संग्रहालय है वो कहाँ पास है, तो कोपेनहेगन में। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। और डेनमार्क कहाँ, किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। और भारतीय पुरातात्विक इतिहास का संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में। अभी मत पूछना भोपाल कौन जगह है, भरते में है, ठीक है ना। भारत किस प्रदेश से आप लोग बताओ, ठीक है। तो जो भारतीय पुरातात्विक इतिहास संग्रहालय वो कहाँ पास है, भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल। अच्छा, जो ये भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारतीय पुरातात्विक इतिहास संग्रहालय का नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पास है, भोपाल में। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है। यहाँ तक मैं कल आप लोग को बता चुका था, ये भी बता चुका था, इसको भी देखो। फिर मैं इसको बताया था कि जो इतिहास को है इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक, ठीक है। तो उसमें मैं बताया था प्राक इतिहास में क्या क्या बताया था, पाषाण काल, बस पाषाण काल ही बताया था, ज्यादा कुछ नहीं बताया था। देखो पाषाण काल में कहा था, पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला था, तो आग और चित्रकारी, ठीक है। सबसे मेनली जो चीज था वो यही मिला था, ठीक है। खाना बदोश थे, सबको पता, शुरुआती मानो क्या थे, खाना बदोश थे। 2 चीज का ही पेपर में नहीं पूछता है, ये पूछता है पूरा पाषाण काल में आगे खोज हुई थी, चित्रकारी मिली थी, ठीक है। अब एक चीज और था कि चित्रकारी कहाँ से मिली थी। सबसे पहली चित्रकारी जो थी आदि मानव की या फिर मानव की सबसे पहली चित्रकारी कहाँ से मिली थी, भीमबेटका से। ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भीमबेटका, जो मानव की पहली चित्रकारी कहाँ से मिला था, भीमबेटका। कभी कभी भीमबेटका ना दे के जिला दे देता है, रायसेन जिला, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मानव की सबसे पहली चित्रकारी कहाँ पास मिली थी, भीमबेटका। भीमबेटका में कहाँ पास, रायसेन जिला में, अगर कभी ऑप्शन में न दे भीमबेटका तो, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या था, अंत्योष्टि, दफनाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। उनका
संस्कार करने की प्रक्रिया। पहले कहा था ना, अपने चाचे लोग को मार के खा जाते थे लोग। आदिमानव जो थे पूरा पाषाण काल में, ये अपने चाचे भतीजे केहू को भी मार के खा जाते। जब पेट नहीं भरता था, जानवर नहीं शिकार करने को मिलते थे, तो किसी को भी मार के खा जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते ये सब कहने नहीं, इतना दिमाग इन लोग का विकसित हो गया कि लोग कहने नहीं अब इनको नहीं खाना है, इनको हम लोग क्या करेंगे, तो फनाएंगे संस्कार के साथ, ठीक है, तो भी कर देते। अब माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटा पत्थर। पहले पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग होता था, सबको पता है, ठीक है, तो पत्थर का प्रयोग, बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग करते थे सब। लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगे सब, और वो मस्त धारेदार, इतना छोटा जितना आसानी से पकड़ा जाए, ठीक है। तो क्या करने लगे सब, मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि की प्रक्रिया हुई और माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर का क्या हथियार बनाने लगे, ठीक है। और देखो इसी में हड्डियों का भी हथियार बनाते थे। क्या बनाते थे सब, हड्डियों का हथियार, हड्डियों का भी हथियार बनाते थे, ठीक है ना। जैसे किसी का रीढ़ का हड्डी मिल गया तो उसका हथियार के रूप में यूज कर लेते थे, थोड़ा सा और चोक करके, ठीक है। हाथी का दांत मिल गया तो उसका सब हथियार के रूप में कर लेते। शेर का पंजा का नाखून मिल गया, उसको हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो जो हड्डियों का भी क्या करते थे ये लोग, हथियार बनाते थे। और हड्डियों का हथियार का जो ढेर है बिहार के चिरांद जिले से मिला। ये पेपर में पूछा हुआ है कि हड्डियों का हथियार का साक्ष्य कहाँ पास से मिला हुआ है, तो बिहार का जो है चिरांद जिला। इस नाम को याद रखिएगा ना, बिहार और मत याद रखिए, ठीक है। हड्डियों का हथियार कहाँ से मिला है, हड्डियों का हथियार साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चिरान से मिले, इसको याद रखिए, पेपर में पूछा हुआ, ठीक है। चलो और इसके बाद क्या था, नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में मानव थोड़ा और विकसित हो गया, अब वो क्या नया नया चीज खोजने लगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले ये खेती करना शुरू कर दिया। नौ पाषाण काल में खेती करना शुरू किया, और जब खेती करेंगे तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पास खेती करो रहोगे 500-600 किलोमीटर दूर, नहीं ना। तो जहाँ पास खेती करोगे वहीं पास रहोगे। जब खेती करना शुरू किए तो सब अस्थायी रहने लगे, जहाँ पास खेत था वहीं पास क्या लोग रहने लगे, ठीक है। और सबसे मेन प्रभाव ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या कहाँ है बढ़ा, उत्तर प्रदेश बिहार का। यहाँ की जो खेती के लिए जो जमीन है हम लोग का बहुत उपजाऊ है, क्यों, क्योंकि नदी के बीच का ये दुआब है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पास जनसंख्या ज़्यादा है, उसी का से समझ लो जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि दूसरे कई जगह खेती करने नहीं बनता था, पानी अच्छे से मिलता नहीं था, ठीक है। तो नौ पाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिले, और जब खेती करने लगे तो अस्थायी रहने लगे, तो अस्थायी रहने के साक्ष्य मिल गया। अब जब अनाज ढेर सारा हो गया तो उसको ले जाने की सुविधा नहीं थी, तो मटका बनाए सब। ये मटका इतना छोटा मसन खूब बड़ा बड़ा मटका बनाए सब, ठीक। अब मटका को उठा के ले नहीं जा पा रहे थे, तो पहिया का खोज किए सब कि पहिया को लगा देंगे तो उस पर फिर लाद के ले जाएंगे। तो पहिया का खोज किए सब, पहिया खोज के फिर बैलगाड़ी और गाड़ी बना दिए, उसी पे लाद के अनाज को ले जाने लगे। और इस समय जो कुत्ता था इसका क्या हो गया, पालतू जानवर हो गया। मानव के द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर कौन था, कुत्ता। उसे तो पूछेगा नहीं पेपर में कभी, लेकिन याद रखना कि मानव के द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था, कुत्ता, ठीक है। इतना अच्छा था, इतना सब मानते थे कि क्या कहते, बुर्ज होम में ना मानव के साथ कुत्ता को दफना दिए थे सब, मानव के साथ कुत्ता को दफनाए थे सब, इतना कुत्ता को मानते थे सब, ठीक है ना। मतलब कुत्ता इन सबका इतना फेवरेट जानवर था कि दफनाने के साथ में क्या कह देता, इन लोगों को एक साथ दफना दिया गया था। कहाँ पास, तो बुर्ज होम में, ठीक है ना। तो बुर्ज होम में ही क्या कर दिया गया था, मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, ठीक। अब बुर्ज होम में भूगर्भ आवास के भी साक्ष्य मिले हैं, इसको भी याद रखिए, यही पेपर में पूछा हुआ है भूगर्भ आवास के साक्ष्य कहाँ पास मिले हुए हैं, तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पास है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भूगर्भ आवास का मतलब भूमि के नीचे गड्ढा बना के बड़ा सा सुरंग टाइप का, उसी में रहते थे लोग, ठीक है। तो क्या है भूगर्भ आवास, भूगर्भ आवास का साक्ष्य कहाँ पास मिला है, बुर्ज होम में। मानव को साथ कुत्ता को कहाँ पास दफनाया गया है, बुर्ज होम में, ठीक है ना। पहले ये सब नहीं था कि एक में कई को दफनाते, कहीं कहीं 3 को 4 को कई साथ दफनाए थे सब। तो 3 लाश को एक साथ दफनाया गया, 3 लाश को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है ना। 3 लाश को एक साथ दफनाया गया, ठीक है ना। 3 लाश को एक साथ दफनाया गया है, कहाँ पास, दमदमा में। 3 लाश को एक साथ दफनाया हुआ कहाँ पास देखा गया है, तो दमदमा में, ठीक है ना। खुदाई से मिला है कि एक ही जगह में, एक ही कब्र में 3 लोग को दफनाया गया था। कहाँ पास, 3 को लाश कहाँ पे दफनाया गया था, तो दमदमा में। 3 लाश को एक साथ कहाँ दफनाया गया था, दमदमा में। मानव के साथ कुत्ता, बुर्ज होम में, मानव के साथ कुत्ता, बुर्ज होम में, ठीक है। कोई दिक्कत। भूमिगत आवास कहाँ पास मिला था, बुर्ज होम में। खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, मतलब खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो मतलब किस समय शुरू हुई थी, नौ पाषाण काल में। माइक्रोलिथ कब प्रयोग में लाया गया था, मध्य पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, पुरातात्विक इतिहास के जनक
सर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी इतिहास के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। ऐसे आप लोग सब क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसी को कहते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। जब देखो कोई भी चीज ऐसा होना कि एकदम अपने चरम सीमा में पहुंच गई है, उस काल के हिसाब से चरम सीमा में पहुंच गई है, तो उसको उत्तर पाषाण काल भी, मतलब उत्तर काल भी कहा जा सकता है। तो उत्तर, क्योंकि ये जो पाषाण काल की चरम सीमा क्या है उत्तर, इसके बाद ये काल क्या हो जाएगा हम लोग का, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब एकदम विकसित अवस्था में आ गया है, पाषाण काल के विकसित अवस्था में आ गया। ये नहीं बहुत बड़ी फैक्ट ले, ऐसा कुछ नहीं है, पाषाण काल के ही विकसित अवस्था में आ गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलो। इसी को चाइकोलिथ पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना, चाइकोलिथ पीरियड भी कहा जाता है। चलो देखो, बुर्जोम भूमिगत आवास, मानव प्लस कुत्ता के साथ दफनाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बोलो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, खेती जो है क्या है, खेती है ना, तब खेती से भी क्वेश्चन पूछता है। पेपर में क्या करता है, खेती से क्वेश्चन पूछता है। जब खेती हुआ है तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बार खेती हुई होगी, वही पेपर में उठा के पूछ देता है कि सबसे पहली खेती कहाँ पास हुई थी। तो सबसे पहली खेती हम लोग की कहाँ पास हुई थी, बताओ जल्दी से, मेहरगढ़ में। सबसे पहली खेती जो हम लोग की हुई थी कहाँ पास हुई थी, मेहरगढ़ में। सबसे पहली खेती हम लोग की कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में, ठीक है ना। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ पास मिले, मेहरगढ़। वो भी जान लो कितना पुराना, 7000 ईसा पूर्व। कितना, 7000 ईसा पूर्व के, 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले। यानी अभी ईसा मसीह के जन्म से 7000 पहले का। अब देखो ये क्या, ईसा मसीह के जन्म हुआ 7000 का, ये मिटा दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब जो यहाँ पास खेती के साक्ष्य मिले ना मेहरगढ़ में, 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 7000 पहले। देखो कैसा, ये देखो, मान लो ये ईसा मसीह का जन्म, इसको हम लोग 0 मानते हैं। ईसा मसीह जन्म क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो जो इधर जाएगा, ठीक है, इसको एडी बोलेंगे, एना डामनी, ठीक है। इधर जाएगा तो इसको बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। यानी जो इसके पहले आएगा, ये ईसा मसीह का जन्म है, ठीक है ना। ईसा मसीह का क्या है, जन्म है, ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह के जन्म से जो पहले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद को कहा जाता है उसको ईसवी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी जन्म के पहले को क्या कर देंगे, ईसा पूर्व, और जन्म के बाद को खाली ईसवी। कोई दिक्कत, ठीक। तो जो अब ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले, कितना, 7000 ईसा पूर्व के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे, खेती के साक्ष्य। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। चलो मेहरगढ़ में, ठीक, मेहरगढ़ में क्या मिले थे, 7000 ईसा पूर्व के खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। और सबसे पहली खेती मानव द्वारा कौन सी की गई थी, तो जौ की। सबसे पहली खेती मानव द्वारा क्या की गई थी, जौ की। मानव के द्वारा सबसे पहली खेती कौन सी की गई थी, जौ की। उसके बाद गेहूं की, ठीक है ना। सबसे पहली खेती मानव द्वारा के कौन से किया गया था, तो जौ का। उसके बाद गेहूं का, ठीक है। अच्छा, ये मेहरगढ़ पेपर में और क्वेश्चन बनाता है कि मेहरगढ़ किस स्थान में स्थित है। पाकिस्तान में पता है, लेकिन स्थान पाकिस्तान का नाम ऑप्शन में देता नहीं है, फिर लगता है पहाड़ के हिसाब से पूछना, ठीक है ना। तो जो मेहरगढ़ है हम लोग का, ये हम लोग का सुलेमान और किथर पहाड़िया के बीच में है। जो मेहरगढ़ स्थान है वो सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं देता, अब ऑप्शन में क्या दे देगा, पूछेगा मानव द्वारा सबसे पहली खेती कहाँ पास की गई थी, ऑप्शन में दे देगा सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, जो मेहरगढ़ है कहाँ पास पड़ रहा है, सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बीच में पड़ रहा है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो मेहरगढ़ हो गया, जौ खेती ये भी हो गया। चलो अच्छा देखो, अब 6000 ईसा पूर्व के, देखो 7000 ईसा पूर्व के ये हुए सबसे पहली खेती, उसके बाद मिला हम लोग को 6000 ईसा पूर्व का। 6000 ईसा पूर्व के खेती के साथ मिले चावल का। ये हम लोग क्या, हमारे यूपी में ही मिला है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ पास मिला है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ मिला है, कोल्डियवा में। इलाहाबाद में कहाँ मिला है, कोल्डियवा में। कोई दिक्कत,
6000 ईसा पूर्व के हम लोग क्या मिले, खेती के साक्ष्य मिले इलाहाबाद मिले, कहाँ पास, इलाहाबाद के किस स्थान में मिले हैं, तो कोल्डिवा मिले। इलाहाबाद किस स्थान में मिले, कोल्डिवा में। जल्दी से देखो इतना आता है, जल्दी से नोट कर लो, करना है नोट तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। अच्छा 7000 ईसा पूर्व सबसे प्रथम प्रारंभिक खेती मानी जाती है कि 7000 ईसा पूर्व का क्या किया गया था, खेती की शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन अब हाल ही में जो उत्खनन हुआ है उससे प्राप्त हुआ है 9000 ईसा पूर्व के खेती के साथ, यानी अब इससे भी पुराना मिल गया है। कितना, 9000 ईसा पूर्व के खेती के साक्ष्य मिले हैं, 9000 ईसा पूर्व खेती के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ पास मिला, वो भी उत्तर प्रदेश में मिला है, लेहरादेव में, ठीक है ना। लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछता है तो प्रारंभिक खेती बोलता है तो मेहरगढ़ ही देता है, ठीक है। अभी लेहरादेव का नाम नहीं देता, अगर देता है तो लेहरादेव तो आप लोग लेहरादेव ही करना पड़ेगा क्योंकि 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य है, ठीक है। और यहाँ पास 7000 ईसा पूर्व के, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो 9000 ईसा पूर्व के लेहरादेव में मिले हैं खेती के साक्ष्य, उससे कम जो था 7000 ईसा पूर्व के मिले थे मेहरगढ़ में, उसके बाद फिर 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले कोल्डिवा में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बीसी क्या होता है। अच्छा देखो, अब ये जो बीसी है ना, इसका नाम रख दिए हैं सब बीसीई। अब ट्रेंडिंग में इसका नाम, पहले इसका बीसी नहीं था, अब इसको ट्रेंडिंग में नाम में यूज करते हैं लोग बीसीई, और इसको खाली लिखेंगे सीई, ठीक है ना। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यहाँ पर था बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट था, लेकिन अब इसको ट्रेंडिंग में हम लोग यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा, और इसको हम लोग लिखते हैं कॉमन एरा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन एरा, ठीक है ना, और इसको लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो इसका मतलब एडी का मतलब होता है एना डामनी, एना डामनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, लेकिन बीसी को हम लोग लिखते हैं बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, और सी को अब एडी की जवाब लिखते हैं सीई, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। इस समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ। इतना सब कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, इतना सब समझ में आ गया, ठीक। चलो पूछता खड़ा कर बताओ, मानवता सबसे पहली खेती कहाँ पास हुई थी, मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पास स्थित है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस पर्वतों के बीच में है, सुलेमान वाकिया पर्वतों के बीच में। सबसे पहली खेती कौन सी हुई थी, तो जौ की हुई थी, तो उसके बाद गेहूं के। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ पास मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में। कितने पुराने हैं, 6000 ईसा पूर्व के। 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य कहाँ मिले हैं खेती के, तो उत्तर प्रदेश में मिले हैं, कहाँ पास मिले, लेहरादेव में, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके पहले जो पढ़ा तो भी कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, मानव द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु क्या था, तांबा। ये जो तांबा है ना, मानव द्वारा सबसे पहले खोजे लोग, मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या है, तांबा। मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या है, तांबा, तभी उसके लिए ताम्र प्रसार काल बना, ठीक है। ताम्र प्रसार काल में तांबे खोज हुई, ठीक है। तो सबसे पहला जो मानव के द्वारा धातु खोजा गया तो क्या था, तांबा, ठीक है ना। तो मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु क्या है, तांबा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा। अब बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी खड़ा दे बताओ, एकदम खड़ा दे बताओ। चलो समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे इसके अगले पार्ट में। प्राग इतिहास हम लोग अब खत्म हो गया। प्राग इतिहास में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना। प्राग इतिहास में जितना क्वेश्चन आने वाले थे मैं सब इसमें बता चुका हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया हूँ, जितना आने वाले थे सब बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आद्य इतिहास में। प्राग इतिहास पढ़ लिया, हम लोग किस में आते हैं, आद्य इतिहास में, ठीक। देखो ये जो प्राग इतिहास था, ये आद्य इतिहास, देखो इसमें लिखना नहीं जानते थे मानव, मानव लिखना नहीं जानते थे। जब लिखना नहीं जानते थे तो हम लोग पढ़ कैसे पाएंगे, जब कुछ लिखबे नहीं किए हैं तो हम लोग पढ़ कहाँ से पाएंगे। लेकिन इसमें आद्य इतिहास में लोग लिखते थे, क्या करते थे, लिखते थे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। लिखित साक्ष्य तो हम लोग को मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। यानी लिखित साक्ष्य आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य हम लोग को मिले हैं, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं पा रहे हैं।
ऐसा ऐसा ना लिपि है सब खतरनाक खतरनाक, ऐसा ऐसा करके कुछ ना लिपि बना दिए हैं सब, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके कुछ लिपि बना दिए हैं सब, कुछ समझे में नहीं आ रहा है को का चीज लिखना चाह रहे हैं, कि यस लिखे हैं कि का लिखे हैं, कुछ समझे में नहीं आता है, ठीक है ना, अजीब टाइप का सब बनाए हैं सब, ठीक है ना, उसी में जानवर का सिंह दे के बना दिए सब, जानवर ही बना दिए, ठीक, तो कुछ समझ में नहीं आता वो सब लिखे का है, ठीक है ना, ठीक। तो अब आद्य इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आद्य इतिहास में मेनली हम लोग को यही पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम लोग आते हैं सभ्यता की तरफ, ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। चलो हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता। चलो देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, जो इसका सर्वेक्षण किए थे ना कनिंघम किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था, तो कनिंघम किया, तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था, कनिंघम ने किया था, कनिंघम, ठीक है ना, एलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता जो सर्वेक्षण कौन किया था, एलेक्जेंडर कनिंघम। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है ना, सर्वेक्षण कौन किया था, कनिंघम, ठीक। अच्छा अब ये मेनली हम लोग देखते हैं कि भारत के किस किस स्थान में पाया गया था, भारत के किस किस स्थान में पाया गया था, ठीक है। एक प्यारा सा थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं इंडिया का, ठीक है। चलो देखो चलो रफ डायग्राम है भाई, डीपली दिल पे मत ले लेना, ठीक है। चलो देखो अब ये जो है, अब यहाँ पे इसी को पाकिस्तान को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही पाकिस्तान को ऐड कर लिया, ठीक। तो देखो जो हम लोग का सिंधु घाटी की सभ्यता ने मेनली कहाँ पास के पाया गया, ये पाकिस्तान की वाला इलाका हो गया, और ये भारत का गुजरात राजस्थान लेते हुए, और ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक है ना, आलमगीरपुर उसको लेते हुए, ठीक है ना, इतने में हम लोग को पाएगा। 200 से ज्यादा स्थल पा चुका है गया अभी तक, ठीक है ना। तो इतने स्थल लगभग पाए जा चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं याद रखना क्योंकि हमेशा उत्खनन होता है, कभी ज्यादा हो सकता है नहीं, इसलिए कभी पेपर नहीं पूछा गया जाएगा कि कितने स्थल पाए जा चुके हैं, तो इसको याद मत रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई जो श्योर नहीं रहता एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अभी उत्खनन में कुछ और नया निकल गया तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं पूछता है, ठीक। अच्छा अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब देखो जब ऐसा बटा हुआ है तो ऊपर में कोई भाग होगा, एक पूर्वी साइड में होगा, एक पश्चिमी साइड में होगा, और एक दक्षिणी साइड में होगा, ठीक है ना। तो इतना के एरिया में ये फैला हुआ है, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। देखो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, पूर्व की तरफ कौन है, उत्तर की तरफ कौन है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ कौन है, पूर्व की तरफ कौन है, और पश्चिम की तरफ कौन है, ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। देखो तो एक मस्ट ट्रिक है सम बराबर ऐड, सम से हो जाएगा सुक्ता जेंडोर, ठीक है ना, सुक्ता जेंडोर या सुक्ता गेंडोर है, दोनों नाम हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर सम्मा से मांडा, अभी बता रहे, रुकिए मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद अ से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद, चलो देखो ये सम बराबर ऐड है ना, हम लोग देखो दक्षिण से पश्चिम से शुरू करेंगे और दक्षिण तक आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक हम लोग का अप्लाई कैसे होगा, पश्चिम से चलेंगे दक्षिण तक आएंगे, ये हम लोग का ट्रिक है, ठीक है, कोई दिक्कत। पश्चिम से चलेंगे कहाँ तक आएंगे, दक्षिण तक, ठीक। तो स से क्या आ जाएगा, सुक्ता जेंडोर, स से सुक्ता जेंडोर, म से मांडा, स से सुक्ता जेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद, 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 ठीक है ना। चलो देखो
अब ये जो पेपर में ना ऐसा नहीं पूछेगा कि पश्चिम कौन था, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछेगा इसे ना कि जो पटवा आई कौन नदी के किनारे बस, ये तो कौन याद कर लेगा। पश्चिम में चलना सुक्ता जंडोर मांडा आलमगीरपुर दैमाबाद। चलो फिर से बोलो, देखो यह इधर कौन गया, सुक्ता जंडोर, इधर आलमगीरपुर, इधर मांडा, इधर दैमाबाद, इधर दैमाबाद, सुक्ता जंडोर, मांडा, आलमगीरपुर। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। ये फ्लैग को देख लो यार, कहाँ गिर रहे हैं भाई, सॉरी। ठीक है, तो ये आप लोग क्या देखो, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछता, पूछेगा पेपर में नदी, नदी किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं। देखो डच है पर भारत में नहीं है। ठीक है, डच है पर भारत में नहीं है। ठीक है, देखो ये हो जाएगा डच को दास्क नदी याद रख लेना, थोड़ा सा नाम अलग है, द इंग्लिश तो दोनों का डीन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा चिनाव, ये हो जाएगा हिंडन, ये हो जाएगा प्रवरा। सेम ऐसे ही चलना है जैसे चले थे। ठीक है, डच है पर भारत में नहीं, ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो ड से क्या हो जाएगा दास्क, ये हो जाएगा चिनाव, ये हो जाएगा हम लोग का डच है इसका आ जाएगा हिंडन, ये हो जाएगा हम लोग का प्रवरा, ये नदी है। ठीक है ना। चलो ये मेनली यही पेपर में पूछता है कि जो आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, प्रवरा। मांडा किस नदी किनारे स्थित है, तो चिनाब। जो सुक्ता जंडोर है वो किस नदी किनारे स्थित है, दास। और जो इधर दक्षिण में है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो प्रवरा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इतना याद हो गया होगा। ठीक है, चलो आप पूछते हैं, आप लोग खड़ा बताइएगा कौन स्थान, मतलब पूछूंगा आप स्थान बताइएगा। इधर जल्दी बोलो, इधर, इधर, इधर नीचे, सुक्ता जंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सिक्ता जंडोर, मांडा, दैमाबाद, दैमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर, सुक्ता जंडोर। ठीक है ना, आप लोग क्या देगा। अच्छा अब नदी बताओ, अब जो बोलूंगा नदी। ठीक है ना, दास, चिनाब, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, हिंडन, प्रवरा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, चिनाब, दास, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हिंडन, प्रवरा। ठीक है ना, इतना आप लोग को याद हो गया। ठीक है, ये जो था मेनली सिंधु घाटी का था, यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए। ठीक, यहाँ तक फैला हुआ। ठीक है ना। अब चलो, अब इतना बड़ा भूभाग था, अब इसका कोई खोजा होगा। ठीक है ना, कोई इसका सर्वेक्षण कोई नाम किया। ठीक है ना, सर्वेक्षण कौन किए थे, कनिंघम। अब जो इसकी खुदाई की थी ना, सबसे पहली खुदाई, जो सबसे पहली खुदाई की थी वो किए थे दयाराम साहनी। ठीक है ना। अब भाई जो साहनी लोग हो तो भाई एकदम प्रफुल्लित हो जाओ, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जो खुदाई किए थे कौन किए थे, दयाराम साहनी। इतना प्रफुल्लित मत हो, खुदाई किए थे और कुछ नहीं किए थे। ठीक है ना, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला जो भाग खुदाई किया गया था, किसने किया था, दयाराम साहनी। वो भाग कौन सा था, तो हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा। 1921 में। ठीक है ना, दयाराम साहनी जो सबसे पहला भूभाग खोदे थे वो क्या था, हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका मतलब इसका दूसरा नाम भी क्या हो गया हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम भी क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खोदा गया जो स्थान था वो क्या था, हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा की सभ्यता। समझ में आया। ऐसे ही थे जैसे कि कौन आदमी है, उनका एगो लड़का हो जाता है, जो सबसे पहला लड़का होता है ना, तो उसी पर उनका नाम रखा जाता है। मंगरू का पापा, चिंटुआ का पापा, सुन रहे हो ना, ऐसे ही नाम रखा जाता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका सबसे बड़का लड़का कौन था, तो हड़प्पा, इसीलिए इसको कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, जनता सुन क्या करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता देता है, तब लोग मात्र सिंधु घाटी सभ्यता बीच में की, जरूर ध्यान देना। ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे भी दे देता है। ऐसा ही क्या है,
की भी रहना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर नहीं देगा तब सिंधु घाटी सभ्यता मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दयाराम साई ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 में, क्या किए थे, खुदाई किए थे, ठीक, कोई दिक्कत। चलो इतना मेनली आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका जो लेक्चर है बाद में देंगे, इसका जो अगला पार्ट है कल समझाएंगे, ठीक है। बाय बाय। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।